आपकी लाइफ रिपीट नहीं हो रही, आप थॉट्स रिपीट कर रहे हो। मान लो आप सोचते हो एसपी मुझे इग्नोर कर रहा है, तो वही रियलिटी बनेगी। पर अगर आप सोचो कि वो मुझे प्यार करता है, बिजी है, तो आप सिचुएशन को हील कर रहे हो। सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, अप्लाई करो और अपनी स्टोरी को चेंज करो। आपका असली पर्पस इस दुनिया में सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, बल्कि अपने आप को एक हायर लेवल पर लेकर जाना है, जहां आप अपनी रियल पावर को समझो। तो ये जर्नी आई एम की समझ से स्टार्ट होती है, यानी आप जो अपने बारे में मान लेते हो वही आपकी रियलिटी बन जाता है। बाइबल में जब सेबात का जिक्र आता है तो उसका मतलब सिर्फ आराम करना नहीं होता है, बल्कि अपने माइंड को डाउट से फ्री करना है, क्योंकि आपका बिलीफ ही वो बेस है जिसके ऊपर आप खड़े हो। और अगर उसमें ही डाउट हो तो आप कभी स्टेबल नहीं रह पाओगे। रियल लाइफ में देखो, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप सक्सेसफुल हो या आपका रिलेशनशिप परफेक्ट है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप सोच लेते हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो आपने अपना सबात तोड़ दिया। मतलब कि आपको तो डाउट आ गया, यानी आप डाउट में चले गए हो और इसी वजह से रिजल्ट डिले हो जाता है। तब आपका माइंड आदत से चल रहा होता है, इसको आदत पड़ी होती है और ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिएक्ट करता रहता है। तब आपकी कॉन्शियसनेस का काम है कि उस पैटर्न को तोड़ा जाए। जैसे ही आप नोटिस करोगे कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप उसी टाइम पे अपनी सोच को उस डायरेक्शन में ले जाओ जहां आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और जब आप ये कॉन्शियसली करते हो, तब आप एक्चुअली सब बात ऑब्जर्व कर लेते हो। हम बाहर की दुनिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अंदर की फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं, जबकि सच ये है कि आपकी असली आइडेंटिटी आपका इनर सेल्फ ही है, वही आपकी रियल पावर है। इसका सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी को देखकर कहते हो कि ये कभी चेंज नहीं होगा या ये मुझे इग्नोर ही करता है, तो आप एक्चुअली उसको उसी स्टेट में फिक्स कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसे वैसे देखते हो जैसे कि आप चाहते हो कि वो हो जाए, जैसे लविंग, केयरिंग या रिस्पेक्टफुल, तो आप उसकी हीलिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉलेज ही लेते रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो और अप्लाई नहीं करते हो, तो आप उन लोगों जैसे हो जो सिर्फ दूसरों को ही टीच करते रहते हैं पर खुद पर अप्लाई नहीं करते, वो खुद फॉलो नहीं करते हैं। सिर्फ रूल्स फॉलो करना या लॉजिकल सोचना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको बॉर्न अगेन होना पड़ेगा, यानी अपनी बीइंग को चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर आप हमेशा खुद को अनलकी मानते आए हो, तो आपको अंदर से ये फील करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप लकी हो। तभी रियल चेंज आएगा आपकी लाइफ में। आपकी अंदर की बातें, आपका सेल्फ टॉक ही आपका फ्यूचर क्रिएट करता है। जैसे अगर आप अंदर ही अंदर किसी को बुरा बोलते हो या कंप्लेन करते हो, तो आप एक्चुअली उस सिचुएशन को और स्ट्रॉन्ग बना देते हो। इसीलिए कहा गया है कि ब्लेसिंग्स और कर्सेस दोनों आपके पास हैं। आप जो चूज करते हो वही ग्रो होता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल से समझो आप। मान लो आपका एसपी, स्पेसिफिक पर्सन, आपको इग्नोर कर रहा है। अब अगर आप सिर्फ ये नॉलेज रखते हो कि थॉट्स रियलिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप बोलते रहते हो कि वो रिप्लाई नहीं करेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो ये सिर्फ आपकी एक नॉलेज है जो लॉ ऑफ अजम्पशन की है। आपने इस पर कोई काम ही नहीं किया, इसका मतलब तो यही है, कोई चेंज नहीं आएगा ऐसा करने से। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपनी सोच को चेंज करते हो और फील करते हो कि वो मुझे मिस करता है, वो खुद मुझसे कांटेक्ट करता है, और बार बार आप उसी फीलिंग से वापस आते हो, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिख रहा हो, तब यहाँ पर आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होता है। धीरे धीरे आप देखोगे कि उसका बिहेवियर शिफ्ट होने लगेगा या कम्युनिकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी स्टेट चेंज कर दी है अब। इसीलिए अभी से अपने थॉट्स को आप ऑब्जर्व करना सीखो, खासकर वो जो नेगेटिव और अनप्लीजेंट हैं, और उन्हें चेंज करो आप, क्योंकि जब तक आप उन पुरानी स्टेट से बाहर नहीं आते जहाँ से ये थॉट्स आ रहे हैं, तब तक आपकी लाइफ में वही सिचुएशंस रिपीट होती रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी स्टेट चेंज करते हो, आपकी पूरी रियलिटी चेंज होने लगती है।
और तब आप समझ पाओगे कि आप सिर्फ नॉलेज कलेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे।